बेबंधो कार्यक्रम में आज हमर दगड़ मेहमान छन संस्कृति का एक पुरोधा जो कि एक लंबा समय से हमार पहाड़ की लोक संस्कृति पर काम करना छन, लोक कलाओं पर काम करना छन। डॉक्टर राकेश भट्ट, दून विश्वविद्यालय बिटिकी ये बत हमर दगड़। डॉक्टर भट्ट, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विनय ध्यानी जी। और लगातार लगभग हर मौकों पर आप हम तक याद करदा, ये वास्तव में आपको और आपको आकाशवाणी टीम को पूरू धन्यवाद यखम देंदू। यत भट्ट जी इनचे कि यो सांस्कृतिक यात्रा है हमारी जी। और हमार आजक विषय भी ये धर्यु है कि जो हमारे सांस्कृतिक यात्रा है और हमारा जो लोक कलाकार छन वो समानांतर चलना छन, कभी भटक जंदिन, कभी परेशान होना छन, कभी अपने बात रख दिन के साहब हमारे तक मान सम्मान भी नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी सांस्कृतिक यात्रा को परिचय दें कि इकमा हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। देख, मैं सांस्कृतिक यात्रा था द्विपक्षों का तौर पर देख दो। एक तो जो स्वाभाविक रूप से जो नैसर्गिक यात्रा होती जो हमारा लोक समाज बटिन पैदा होती, एक होती व्यावसायिक सांस्कृतिक यात्रा जो। तो मैं दुई अलग अलग धाराओं में ये तय वर्गीकृत करना चालू कि हमारे दुई तरह की सांस्कृतिक यात्रा छन। लेकिन मूल जो मौलिक जो यात्रा है हमारी, वो जो हमारा जन्म जन्मांतर से जो चलनी है हमारी मेला थोलों की संस्कृति च, गाँव खोलों की संस्कृति च, और जो पारंपरिक हमारा लोक नृत्य छन, पारंपरिक धार्मिक नृत्य छन, पारंपरिक जो गायन परंपरा छन, चाहे वो बगड़वली हो, पंडवणी हो, नगवर्ती हो, धुयाल हो, ये हमारा एक पारंपरिक जो हमारा अनुष्ठान में भी शामिल छन, जो हमारा लोक समाज में भी शामिल छन, और जो हमारा आवश्यकता में भी शामिल छन। आवश्यकता ये अनबुनों में के लिए कि वो संस्कृति ही हमारे जीवन की पहचान है। एक तो यात्रा है, और वही यात्रा की जो अलग अलग शाखा निकल दिन हमारा लोक कलाकारों, जो कि मैं एक अच्छी पहल भी मान दूं, वो एक व्यावसायिक रंग जब दीने तो एक व्यवसाय भी बने, ताकि वो समाज का अन्य क्षेत्रों में वो एक पहचान बनो, प्रदेश में ही नहीं देश में ही वो एक पहचान बनो, विदेशों में वो एक पहचान बनो। लेकिन मैं ये मान दूं कि जो मौलिक तत्व छन हमारा पारंपरिक संस्कृति में छन, जब हमारे लोक कलाकार ये कोशिश करिए कि वो यात्रा तय अग्नय, मतलब चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, रेडियो का माध्यम से हो, टेलीविजन का माध्यम से हो, या अन्य जो आजकल सोशल साइट्स चलनी छन, सोशल मीडिया चलना छन, वो का माध्यम से वो प्रसिद्धि पाना छन, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो मैं एक चीज को जो यखम विशेष उल्लेखन चाहूँ कि जब हमारा लोक कलाकार जो आज का लोक कलाकार जो होना छन, जब वही संस्कृति से का दगड़ी कुछ प्रयोग करने की कोशिश करदन। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सा जो नौजवान कलाकार छन गिटार ले लोक गीत गाना छन, है ना, पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का साथ लोक गीत गाना छन, नवों की वेशभूषा लोक कलाकारों की छन, नवों का वाद्य यंत्र लोक कलाकारों का छन, और गीतों में भी इन प्रयोग होना छन कि मशीनी गायक बोल दूं मैं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मशीन में तरह तरह का प्रयोग करी तक गलों में एक नकली मुर्गी दी के जो कलाकार होना छन, तो मैं वो तय अपनी संस्कृति का साथ खिलवाड़ मार दूं। तो एक मतलब मिली जुली अध्ययन अब तक मेरो ये बिल्कुल ठीक बना छन। आप प्रयोग होना छन, वो प्रयोग स्वीकार भी करे जाना छन और अस्वीकार भी करे अस्वीकार भी छन, कि लोग नचना को तैयार छे और देश विदेश की धरती तक भी अगर नंदा के डोली पहुंच जान, ये एक भली बात है। ये यात्रा एक सुखद स्थिति में जाने चाहिए। लेकिन अपने संस्कृति पर ककी और चीज अच्छे लालो तो पक्की बात है कि कुछ गड़बड़ हो ही जा, है ना। अब हम परंपरागत यात्राओं की बात कर ला, वही सांस्कृतिक इन बोले जाके यात्रा की बात कर ला, जो कि मट के हर चीज है, पता ही नहीं चलो वो कुछ है। देखा, एक तो जो सबसे बड़ी जात हमारा उत्तराखंड की नंदाराज जात जी, हर 12 वर्ष में आने वाली एक जात, वो एक अलावा एक जो आनुषंगिक जात होती, छोटी जात होती है ना, 6 महीनों की जात होती, वो तो हमारी एक परंपरागत जात छन। ये अलावा बहुत इन जात छन हमारी यख होता है देवरा बोलन, या देव यात्रा से निकली जो शब्द छे देवरा, चाहे वो आप कहीं भी धाम में चल जा। केदारनाथ की डोली जब ओखीमठ बटिन केदारनाथ पहुंची थी, वो एक जात अपना आप में। मधमेश्वर की डोली जब मधमेश्वर बटिन ओखीमठ आंदी है, ओखीमठ बटिन जब मधमेश्वर जाती अपना आप में एक जात। तुंगनाथ की डोली मक्कुमठ जब आंत अपना आप में एक देव जात। इन सैकड़ों दर्जनों जात छन उत्तरकाशी क्षेत्र में छन, जौनसार क्षेत्र में छन, जख जख भी आप देखते हैं कि जो डोली जात यात्रा छे वो सिर्फ एक जात यात्रा नहीं छे, वो एक सांस्कृतिक वो एक्सचेंज बोल जाता है, विनिमय। एक क्षेत्र का लोग दूसरा क्षेत्र का लोगों की संस्कृति से परिचित हों। और अभी भी हमारी आस्था की जो जड़ छन इतना मजबूत छन कि अगर मेरा डेरा में कोई जात है जल, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी उन जात का शामिल लोगों तक खाने पीने की रहने की व्यवस्था सब कन। वैसे सिर्फ
मतलब वो नहीं कि हम देवताओं के प्रति या डोली के प्रति आस्था छन करना, हम वो पूरा समाज के प्रति भी आदर छन करना, जो एक बहुत बड़ी संस्कृति लेता है हमारी अखाई। तो एक ये विराट संस्कृति छ। इन्नी जोशीमठ घाटी में आप जाला तो चंडीगढ़ जात छन, अपना जाख जात छन, कई इन तरह के देवरा बुनियाद छन। या आप रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जाला आप तो लगभग हर इलाका में आप जात यात्रा को प्रभाव पाला। वो जात यात्राओं को आज भले ही आप हम आज की पीढ़ी महत्व न समझो, लेकिन मैं ये मान दो कि जो काम हमारा आज सोशल मीडिया का नुचो ना कि व्हाट्सएप का माध्यम से आप संदेश भेजना, बिल्कुल। लेकिन एक जमाना में हमारी जात यात्रा में जुड़े जो पशुल लोग छा, हमारा जो यात्री जो छा, जो होता जत्र बोलता हमारे अखमन, वो एक गांव के समस्या एक गांव में भेजत छा। अच्छा। तो जात यात्राओं को एक बहुत बड़ो संबंध हमारा कम्युनिकेशन से भी छो, कि लेकिन वर्षों तक कभी खबर नहीं होने, सालों बटिन कहीं खबर नहीं होने, दुख सुख को पता नहीं चल छो, गांव को समस्याओं को पता नहीं चल छो, या कहीं खुशी को पता नहीं चल छो। तो जात यात्राओं के माध्यम से एक गांव में है गांव बटिन है गांव, इनमें हम गांव की खबर भी पहुंचोन चाह। अब हमारी आस्था भी बनी रहन छे। वैसे जुड़े हमारा लोकगीत छन, जन मधुमेश्वर में बटिन जब मध्य तो वे जो पैरी गए जंदी हमारी लोग पैरी गानन, केदारनाथ जब जान तो फिर केदार का गीत गानन, यानी नंदा देवी जब उन तो चांचरी गए जाती, जाख चंडिका जब उन तो मुखोटा का गीत गाए जनन, मुखोटा नृत्य होनन। तो एक बहुत बड़ी एक यात्रा छ, बहुत वैभवशाली यात्रा छ। मैं यन मान दूं कि उत्तराखंड में अगर आपन ये पूरा अध्ययन कर ली तो आप उत्तराखंड की आत्मता पहचान सकदन बहुत आराम से। ये हमारे जात यात्राओं के और सांस्कृतिक यात्राओं की भी महत्व छ। बहुत भली बात बोली अपन, और एक सटीक विश्लेषण है कि यूं था हम सिर्फ और सिर्फ देव यात्रा नहीं माना, सांस्कृतिक यात्रा नहीं माना, बल्कि ये हमारे लोक जीवन की यात्रा है। लोक जीवन की यात्रा है। और बहुत ठीक बोली अपन की एक पट्टी बिटिकर हैं, पट्टी की खोज खबर ल्याणु ध्यानु ये सब हुई यात्रा में शामिल। वे सबसे बड़ी बात उनसे कि जो हमारे ध्यान उनसे ना, तो जब एक बार वो ससुराल चली तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं तो को मौका मिल छो। तो यात्रा का माध्यम से कुशल क्षेम भी पहुंचे छे कि हमारे ध्यान ठीक से कि नीचे की कष्ट मत नीचे कि दुख मत नीचे, ये बात भी हम, और खास तौर से हमारी जो भी यात्रा छन वो ध्यान आधारित यात्रा छन, ध्यानों पर आधारित छन कि हमारे अपनी बेटी बुआरी कुशल छन नहीं छन। ये भी एक बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक हमारो आचरण छो। सांस्कृतिक आचरण में अगर हम महिला को सम्मान करना चाहो, महिला की देखरेख करना चाहो, तो सच में ये एक अनूठी संस्कृति है, बहुत सुंदर। अब ऐतर बढ़ना और वो जो म्याला ख्वाला छे हमारी सांस्कृतिक यात्रा का, वो भी अब नए रंग ढंग में कलेवर में आएगा। पुराण जो छा कौथिक वो अब कौथिक नहीं रहा, बल्कि सरकार कौथिक। क्या बोल रहा आप? बिल्कुल बहुत सही बात पकड़ी आपन। मैं अभी आप शायद उर्गम घाटी बटिन लौटेन तो उर्गम क्षेत्र में और वैसे सट्या क्षेत्रों में एक कौथिक वन छो ध्यान भत्ता। अच्छा। ध्यान भत्ता को मतलब इन छो कि पूरा इलाका का ध्यान होता है, इकट्ठा करता होता है, भात खवे जान। तो वो चंडिका या जाख यात्रा का निमित्त यो यात्रा वन छे। अब मैं ये देखो दो कि ये जो थोड़ा थोड़ा हरास होनो हमारे गाँव में चाउमीन पहुंचेगी, पिज्जा पहुंचेगी, डोसा पहुंचेगी ना, इवन शादियों में भी हम जो चीज देखना चन, दूसरा और अनुष्ठानिक कार्यों में हम देखना चन, ये हमारे एक अपसंस्कृति को भाग छ। कि लेकिन हमारा पारंपरिक व्यंजन अब खत्म होना चन, मेलत छे जन, भीड़ भी छे, चहल पहल भी छे, लेकिन स्वरूप बदलेगी, खान पीण को हमारा आचरण बदलेगी, हमारा व्यवहार बदलेगी, हमारे व्यंजन बदलेगी। शादियों में खास तौर से मैं देखो तो गाँव गाँव में जब हम यह अपेक्षा करता छा कि हम तो अरसा मिल रहा, रोटना मिल रहा, भड्डू की दाल मिल ली, तोर की दाल मिल ली, दाल सपोड़ला, तक चाउमीन पहुंचेगी, तक डोसा पहुंचगी, तक आइसक्रीम पहुंचगी, है ना। और ये जो स्टैंडिंग कल्चर जाता बोलते खान को वो पहुंच गई। हमारे लंगर पर बैठना परंपरा अब धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। लोग हे समझना जन वहां में बैठे था पतल में खाए थे। तो ये हमारा एक बदली रूप जो हमारा आने वाला समय का वास्ते में समझ दो कि ठीक नहीं चाहिए, हमारा अपनी परंपराओं का वास्ते ठीक नहीं चाहिए। अब जो नई संस्कृति का जो बच्चा छन जो अब होता है मतलब ये सोचदन कि वो लोक संस्कृति पर काम करना छन, मैं ये समझ दो कि लोक संस्कृति तब तक बहुत मजबूत तरीका से आप नहीं रख सकदन, चाहे गायन का रूप में, चाहे लेखन का रूप में, चाहे आप अभिव्यक्ति का कह भी मंच पर, जब तक कि आप तय लोक की समझ न हो। बिल्कुल, जब तक कि आप परंपराओं की समझ ना हो। परंपराओं की समझ से मतलब मेरी अनुभव कि हमारी हर परंपरा और हर विधा में एक वैज्ञानिक सोच
निर्धारित हुई वैज्ञानिक सोच निहित चे पर कि किले के हमारा लोकगीत पर्यावरण का छन तो जंगल बचाना छन, हमारा लोकगीत पानी बचाना छन, हमारा गीत गोठरा बचाना छन, जानवरों तक बचाना का छन। तो ये जो जब तक हम यूं की समझ अपना विकसित नहीं होली तो ये जो लोक संस्कृति की बात कर कोरी बेमानी से मेरी बिल्कुल ठीक बोले अपन। और अब बातचीत का हैंक छोड़ तक पहुंचदा और लोक कलाकारों की बात करदा। वो लोक कलाकार जो उनकी यात्रत हैं, चाहे वो गायकी की हो, वादन की हो, बहुत सारी शैली छन जो उमा आज तक जिंदा रखियों छे और अभी भी यह यात्रा लोक कलाकारों का कांधों पर ही ऐथर जाने छे। ऊक अपने स्थिति क्या छे? जी जी, ये स्थिति पर भी थोड़ा मेरो एक अपड़ो मतलब थोड़ा चिंतनीय छे। जो लोक कलाकार छा जो हम ये विधा सोनी जाने, सबसे बड़ी बात है कि हमारा सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर या जन्मी बोला आप उन लोक कलाकारों का प्रति सम्मान नहीं है। बहुत कलाकार तो मर गिन, मन से सिर्फ उनके नुकसान ये हुए कि वो अपनी विधा होंगे अपदगड़ी चली गई, के लेकिन वो सम्मान तो मिली नहीं। हमारा 11 गांव हिंदुओं का जो ये जो बचनदेई और शिवचरण बेड़ा परंपरा का गायक था, अद्वितीय गायक था। सम्मान न मिलने का वजह से उनकी पीढ़ी नु अपनाई नहीं। उंग लड़का कोई ड्राइवर बनी, कोई होटल में काम करी, के लेके हमारा समाजन सम्मान नहीं दी। सही समय पर हम अभिलेखीकरण नहीं करी। इन बहुत और कलाकार छन। हमारा जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का जखुली का क्षेत्र का गिरिराज छा, वो भड़ोली शैली का बड़ा जानकार छा। अच्छा। जो का मौखिक लिटरेचर का आधार पर हम बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करी। 5 भाई कटे तमुन करी, दिल्ली गए, बम्बई गए और जगह गए। यानी हमारे जो दूसरा और ढोल वादक छन जातुरलाल छा, हमारा पोखरी का चमोली का। सिर्फ दुर्भाग्य है कि जब यूं सम्मान नहीं मिली तो सम्मान न मिलने की वजह से उनकी है कि पीढ़ी ने दूसरा धंधा अपनाए, लेकिन रोजगार सबता चैन, आजीविका सबता चैन। तो हमारे लोक कलाकार अभी भी इन छन, कुछ चुनिंदा कलाकार छन जो अपना साथ अगर यूं की मृत्यु होली तो ये विधा यूं दगड़ी चली जली। एक हमारा संस्कृति कर्मी होता है, लोक रंग कर्मी होता है, एक बहुत बड़ो काम है और बहुत बड़ो चैलेंज भी है कि अगर ये विधा बचाना है तो यूं को डॉक्यूमेंटेशन बहुत आवश्यक है। यूं को डॉक्यूमेंटेशन आप मोलो तो आप ये पब्लिक डोमेन में मंचों पर आप यूं प्रस्तुत करा, तब यूं की जो विधा है ये बचली। और कोई शंका नहीं है कि प्रीतम भरतवान बहुत अच्छु काम ये करना छन करी चुन उन खास तौर से जो मैं प्रशंसा ये मामला में कर दूं कि जो हमारा परंपरागत जो हमारा बेड़ा परंपरा का जो गायन शैली से खास तौर से बद्दी परंपरा की, जागर परंपरा की या भड़ोली शैली की, वो उन अपना लोक का कंठ में उतारित है। आज समाज का अग्नय दीनी तो तब लोग उन जाने की ये हमारा परंपरा का अच्छा। नरेंद्र सिंह नेगी जी को नौ तो सर्वविख्यात कोई मतलब हम ये दो राय नहीं हो सके थी कि सबसे बड़ा लोक का संभाग। लेकिन आज की डेट में हम तय चंद्र सिंह राही जी तनी बिसनचैन, केशव अनुरागी जी तनी बिसनचैन, जोनियों की एक यात्रा, व्यावसायिक यात्रा ही सही, एक यात्रा शुरू करी, लेकिन एक हमारा गढ़वाल पहाड़ था, एक बहुत बड़ी पछाण दी नहीं, यो मैं मान दू। आखिरी सवाल, आज का लोक कलाकारों में, संस्कृति कर्मियों में कखी के पर अनवार छेंचे कि जो ये यात्रा है ठीक ठाक पहुंचा दे और दूर तक ले जाल कोई छेंचे आज की पीढ़ी में? बहुत व्यक्तिगत तौर पर तो मैं नहीं बोल सकूँ, लेकिन मेरे सिर्फ एक ही बात मेरी पीड़ा है और मैं ये संदेश भी देना चाहूँ। जो आज का बच्चा, आज का हमारा साथी युवा गायक काम करना बहुत चाहन। जब मैं होता शादी में विवाह में होगा गीत पर लोग होता थिरको दे हो दो, तो मैं अच्छू लगो तो कि आज से 20 साल पहले 10 साल पहले जब पंजाबी ढोल में हम नाचना था, आज अच्छी बात है कि देहरादून जन शहर में, दिल्ली जन शहर में, बम्बई जन शहर में गढ़वाली गीतों पर, कुमाऊनी गीतों पर लोग डांस करना छन। ये एक बहुत अच्छी बात। कुमाऊं में बहुत अच्छा लोग छन काम करना, गढ़वाल में बहुत अच्छा काम छन करना। लेकिन एक संदेश में रहूं आज का लड़का होता है, लोक कलाकार होता है कि पहले लोक की समझ विकसित करा, लोक गीतों को संकलन बहुत जरूरी थी, फिर अपनी ढाल दिया। हमारा एक 2-3 जन वाला साथी छन जन किशन महिपाल मैं लोक की अनवार दे खुदू जी बिल्कुल। हमारा एक सौरभ में ठणी आजकल ठीक ठाक चलनो चे, लेकिन मेरे संदेश से सौरभ में ठणी था कि वो जो चे लोक का गीत उठो और अपना एक कुमाऊं में हमारा जो आजकल गीत चलना छन वो गोविंद
जी हैं, ये कोई 2-3 और नौ छन जो अभी स्मरण में नहीं अचवणो, ये बहुत अच्छो काम करना छन। एक अभी आज मैं मतलब श्रद्धा भी दूँ और बड़ी याद होनी चाहिए पप्पू कार्की। जगह सुरमा बहुत ही मतलब मैं ये समझो कि पहाड़ को एक प्रतिनिधि स्वर छो जो मतलब समय को काल ग्रसित कर ली, लेकिन इन स्वर हम तय चढ़ना चन जो मतलब समाज में इन दो कि पहाड़ में भी इन आवाज होंदिन जो यक को रिप्रेजेंट कर दन, और ये एक यात्रा तभी हम ये यात्रा तय प्रासंगिक बने सकदन। बहुत ठीक बोली आपने कि लोक की समझ बहुत जरूरी च। आज जो काम होना च संतोषजनक च, लोकप्रिय होना च, लेकिन क्या यह लोकप्रियता स्थायी रह ली, ये का खातिर अभी प्रयास करे जाना बहुत जरूरी छन। और ये जिम्मेदारी च हमारा तमाम जो आज का लोक संस्कृति कर्मी छन, लोक कलाकार छन। डॉक्टर राकेश भट्ट आप कार्यक्रम में और सुंदर चर्चा छुई बत आपक दगड़ हुए, और हम दुया ये कामना करला ये कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी यह जो विरासत च या जो हमारी थाती च, ये तो हम सब लोग मिलिक बचो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।